आत्मबंधन सभी मास्टर्स को। आत्मबंधन सभी मास्टर्स को। मैम गुड इवनिंग जी। हाँ जी, सभी मास्टर्स ध्यान की अवस्था में बैठेंगे। अपने पैरों को क्रॉस करेंगे। आलथी पालथी लगाकर बैठ सकते हैं तो बैठ जाइए, नहीं तो पैरों को सीधा करके भी बैठ सकते हैं। जिन भी मास्टर्स ने चश्मा पहना हुआ है, चश्मे को उतार दीजिए और अपनी आंखों को कोमलता से बंद कर लीजिए। हाथों को आपस में उंगलियां फंसाकर अपनी गोद में आराम से रख लीजिए। मास्टर्स बिल्कुल रिलैक्स होकर आरामदायक अवस्था में बैठ जाइए। सभी मास्टर्स 3 गहरी लंबी सांस लेंगे और उसे मुंह से बाहर छोड़ेंगे। और फिर नॉर्मल प्राकृतिक सांस लेते हुए खुद को रिलैक्स करेंगे। सभी मास्टर्स अपने पाँव की, पैरों की उंगलियों के नाखूनों को शांत होते हुए देखिए। धीरे धीरे पाँव के तलवे शांत हो रहे हैं। एंकल जॉइंट्स शांत हो रहे हैं, बिल्कुल रिलैक्स। हमारी पिंडलियां, कफ मसल्स शांत हो रहे हैं। नी जॉइंट्स शांत हो रहे हैं। थाई मसल्स बिल्कुल रिलैक्स हो चुके हैं। हमारे जननेंद्रिय पार्ट्स और हिप मसल्स शांत हो रही हैं। रिलैक्स रिलैक्स। हमारी रीढ़ की हड्डी, लोअर बैक, मिडल बैक और अपर बैक बिल्कुल शांत हो चुकी है। रिलैक्स रिलैक्स। हमारे पेट के सभी पार्ट, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, यूट्रस, लिवर, पैनक्रियाज सब शांत हो रहे हैं। धीरे धीरे सब रिलैक्स हो रहे हैं मास्टर्स। गॉल ब्लैडर, हमारी चेस्ट मसल्स शांत हो रहे हैं। दोस्तों, अपने कंधों से हर तरह की जिम्मेदारी का
बोझ उतार कर उन्हें शांत कीजिए, बिल्कुल रिलैक्स कीजिए। धीरे धीरे हमारे बाजू, कोहनी, कलाई, हाथ, हाथों की उंगलियां और नाखून शांत हो रहे हैं। रिलैक्स, रिलैक्स। चेस्ट मसल से ऊपर की तरफ जाते हुए हमारे नेक मसल्स, थायराइड ग्रंथियां सब धीरे धीरे शांत हो रही हैं। हमारी ठोड़ी, लिप्स, दांत और मसूड़े धीरे धीरे शांत हो रहे हैं, रिलैक्स हो रहे हैं। हमारे गाल और सभी इंद्रियां, नाक, आँख और कान सब शांत हो रहे हैं। जिन भी पार्टिसिपेंट ने अभी ज्वाइन किया है खुद को म्यूट कर लें। दोस्तों, अपने माथे से हर परेशानी को हटाकर, हर चिंता को हटाकर उसे शांत कीजिए, बिल्कुल रिलैक्स, रिलैक्स। अपने सिर को, सिर के पीछे के भाग को भी बिल्कुल शांत कीजिए दोस्तों। रिलैक्स, बिल्कुल रिलैक्स। दोस्तों, अपनी हर एक भीतर आती हुई सांस और बाहर जाती हुई सांस के साथ अपने आप को बिल्कुल शांत कर दीजिए। दोस्तों, अपने इस ध्यान में हम पितामह पत्री जी की चेतना को इनवाइट करते हैं। महात्मा बुद्ध जी को भी इनवाइट करते हैं। परम अवतार बाबा जी और हनुमान जी को इनवाइट करते हैं। और हमारे सबसे बड़े आदि पुरुष शिव भगवान को भी हम आमंत्रित करते हैं। दोस्तों, अपने विचारों का पीछा ना करें, इनसे कोई वार्तालाप ना करें। यदि विचार आते हैं तो उन्हें जाने दें, उनका पीछा मत कीजिए। और हर एक भीतर आती हुई सांस और बाहर जाती हुई सांस के साथ जुड़ जाइए। मास्टर्स, प्राकृतिक सांस लीजिए। सांसों के साथ जबरदस्ती मत कीजिए, बिल्कुल रिलैक्स होकर अपनी सांसों के साथ जुड़ जाइए।
और भीतर की शांति को महसूस कीजिए। दोस्तों, आज हम ध्यान में अपनी हायर सेल्फ, अपने उच्च स्वरूप से जुड़ेंगे। दोस्तों, हमारी ये अंश आत्मा उस हायर सेल्फ, उस पूर्णात्मा का ही एक भाग है। जैसे हमारे इस भौतिक शरीर का जन्म हमारे माता पिता से हुआ है, वैसे ही हमारी इस अंश आत्मा का जन्म उस हायर सेल्फ से हुआ है, जिसे हम पेरेंट सोल या ओवर सोल भी कह सकते हैं। दोस्तों, अपनी सांसों के साथ जुड़े रहे और अपने आप को शांत कीजिए। हर एक भीतर आती हुई सांस और बाहर जाती हुई सांस के साथ खुद को बिल्कुल रिलैक्स कीजिए। रिलैक्स। इन सांसों के साथ जुड़ते हुए हम अपनी भीतर शांति को महसूस कर रहे हैं। धीरे धीरे हमारा भौतिक शरीर और मन शांत हो रहा है, बिल्कुल शांत हो रहा है। हम इस भौतिक संसार से, इस भौतिक जीवन की परिस्थितियों से, हर तरह के दुख से, संघर्ष से दूर होते जा रहे हैं। मानो जैसे की यात्रा कर रहे हो। बिल्कुल शांत रहिए दोस्तों। और अपनी सांसों के साथ जुड़े रहिए। दोस्तों, जैसे जैसे ये भीतर की यात्रा शुरू हो रही है, हमारी सांसें भी मध्यम गति से चल रही हैं। धीरे धीरे हम अपने
शरीर की भीतर की यात्रा करते हुए गहराई में जा रहे हैं दोस्तों। अनंत गहराई में। दोस्तों, धीरे धीरे हम अपने भीतर की शून्यता से जुड़ रहे हैं। बाहर और भीतर सब शांत हो चुका है और इस अनंत शांति की गहराई में हम अपने सूक्ष्म शरीर को देख रहे हैं। ये सूक्ष्म शरीर हमारे भीतर एक प्रकाश की तरह, एक रोशनी की तरह चमक रहा है। दोस्तों, इन सांसों के साथ जुड़े रहते हुए अपनी इस सूक्ष्म शरीर की चेतना को महसूस कीजिए दोस्तों। फील कीजिए इस दिव्य चेतना को। दोस्तों, हमारे सिर के ऊपर कुछ ही दूरी पर एक प्रकाश पुंज, एक डिवाइन एनर्जी को देखिए दोस्तों। ये अनंत श्वेत प्रकाश, यही दोस्तों हमारा हायर सेल्फ, उच्च स्वरूप का प्रकाश है। इस प्रकाश में महीन कण क्रिस्टल के चमक रहे हैं दोस्तों। और ये प्रकाश धीरे धीरे हमारे सिर की तरफ बढ़ रहा है दोस्तों। महसूस कीजिए दोस्तों, इस प्रकाश के ये छोटे छोटे पार्टिकल्स हमारे शरीर पर गिर रहे हैं, सिर से होते हुए हमारे पूरी बॉडी में फैल रहे हैं दोस्तों। हमारे पूरे शरीर पर ये प्रकाश गिर रहा है।
दोस्तों, हर एक भीतर आती हुई सांस और बाहर जाती हुई सांस के साथ इस दिव्य प्रकाश को महसूस कीजिए। और अपने सूक्ष्म शरीर को इस उच्च स्वरूप के साथ, हायर सेल्फ के साथ एकीकरण करने का आज्ञा दीजिए दोस्तों। धीरे धीरे दोस्तों, हमारा ये सूक्ष्म शरीर उस उच्च स्वरूप के प्रकाश की तरफ बढ़ रहा है दोस्तों। जैसे कोई चुंबकीय आकर्षण हमारे सूक्ष्म शरीर को अपनी ओर खींच रहा हो। धीरे धीरे हमारा सूक्ष्म शरीर उस हायर सेल्फ के प्रकाश की तरफ बढ़ रहा है दोस्तों। महसूस कीजिए दोस्तों। धीरे धीरे हमारा सूक्ष्म शरीर उस अनंत प्रकाश की तरफ बढ़ रहा है। इस अनंत प्रकाश पुंज के कण धीरे धीरे हमारे सूक्ष्म शरीर में प्रवेश कर रहे हैं। और हमारा ये सूक्ष्म शरीर धीरे धीरे बड़ा हो रहा है। विराट रूप ले रहा है। दोस्तों, इस एकीकरण के साक्षी बनिए। इस दिव्य मिलन की ऊर्जा को महसूस कीजिए दोस्तों। उस उच्च स्वरूप का अनंत प्रकाश हमारे सूक्ष्म शरीर के भीतर समा चुका है। हमारा ये सूक्ष्म शरीर एक निराकार पार ब्रह्म के रूप में परिवर्तित हो चुका है। दोस्तों, इस चेतना से आपके भौतिक शरीर में जो भी फीलिंग आ रही है उसे महसूस कीजिए और उसके साक्षी बनिए दोस्तों। मास्टर्स, हम अपने असली व्यक्तित्व से अपनी
अपने सच्चे अस्तित्व से जुड़ चुके हैं। हमारी हायर सेल्फ हमें हमारे भीतर के ज्ञान से जोड़ती है। हमारे अंदर कितना अनंत ज्ञान भरा हुआ है दोस्तों, जिसे हम पहचानते नहीं हैं। हमारी हायर सेल्फ उस ज्ञान के प्रति हमारे भीतर जागृति उत्पन्न करती है। दोस्तों, अब हमारी आत्मा की चेतना के ज्ञान पटल खुलने लगे हैं दोस्तों। और देखिए, इस निराकार रूप में हमें पूरा ब्रह्मांड दिखाई दे रहा है। सभी ग्रह और नक्षत्र हमें इनमें दिखाई दे रहे हैं। तारामंडल, आकाश गंगाएं, हम इन सभी को इस निराकार रूप में देख रहे हैं दोस्तों। कैसे सभी ग्रह उस सूर्य की परिक्रमा कर रहे हैं। दोस्तों, इस निराकार रूप में शिव और शक्ति के मिलन से बने अर्धनारीश्वर रूप को भी देखिए दोस्तों। विष्णु और लक्ष्मी जिस क्षीर सागर में बैठी हैं, वो भी इस निराकार रूप में ही है। महसूस कीजिए दोस्तों। सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी और ज्ञान की देवी सरस्वती भी इसी निराकार रूप में है। दोस्तों, अपनी सांसों के साथ जुड़े रहते हुए इस चेतना से जुड़े रहिए। दोस्तों, अब खुद को भी इस निराकार रूप में ही देखिए दोस्तों, और महसूस कीजिए कि आप
और आपका ये हायर सेल्फ अलग नहीं है दोस्तों। आप एक अंश आत्मा और ये परमात्मा का उच्च स्वरूप दोनों एक ही हैं। डेटा भेजना इस कुड़ी का फिर हाँ ना भी बताएंगे कि इसको ज्वाइन कर लिया मैं हमारी कितनी सुंदर चेतना बनी हुई है, कितनी असीम ऊर्जा है दोस्तों। बने रहिए इस चेतना के साथ, इस अंश आत्मा और उस पूर्णात्मा के मिलन के साक्षी बनिए। और अपने भौतिक शरीर में आ रहे बदलाव को महसूस कीजिए दोस्तों। हमारी अंश आत्मा इस परमात्मा के उच्च स्वरूप से जुड़कर ज्ञानी बन चुकी है दोस्तों। अब हम अपने भौतिक जीवन की परिस्थितियों को बड़ी सहजता से अपनाएंगे। कोई भी दुख है, संघर्ष है या कोई भी रोग है तो उसे एक लेसन के रूप में लेंगे, जो हमारे जीवन में हमारी स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए आए हैं दोस्तों। हमें अपने जीवन की परेशानियों से भागना नहीं है, उन्हें सहज भाव से अपनाते हुए और अपने परमात्मा के उच्च स्वरूप से जुड़े रहकर इन्हें अपने जीवन में अपनाना है दोस्तों। भीतर ही भीतर हम संभाव को महसूस कर रहे हैं दोस्तों। हमारे जितने भी परिवार के सदस्य हैं, अड़ोस पड़ोस के सदस्य हैं और जितने भी हमारे रिलेटिव्स हैं और जितने भी इस ध्यान में डिवाइन मास्टर्स जुड़े हैं, सभी के साथ हमारा समभाव वाली भावनाएं हो चुकी हैं दोस्तों। कोई भी किसी से अलग नहीं है, सभी उस परमात्मा की, उस डिवाइन सोल का अंश है। दोस्तों, अपनी हायर सेल्फ से यदि आप अपने भौतिक जीवन के लिए कोई संदेश लेना चाहते हैं तो लीजिए दोस्तों। और अपने उद्देश्य को पहचानना चाहते हैं तो पहचानिए दोस्तों। आपको जो भी संदेश चाहिए अपनी हायर सेल्फ से लीजिए दोस्तों, जो आपके भौतिक जीवन में आपका मार्गदर्शन करे।
दोस्तों, आपकी हायर सेल्फ से आपको जो भी मैसेज मिला है उसे सहज भाव से अपने भीतर उतारिए। दोस्तों, भीतर आती हुई सांस और बाहर जाती हुई सांस के साथ इस वननेस की फीलिंग को महसूस करते रहिए दोस्तों। कुछ देर और इस अंश आत्मा और उस पूर्णात्मा के मिलन के साक्षी बने रहिए दोस्तों। आज हम अपने उच्च स्वरूप से मिलकर भीतर ही भीतर अनंत शांति को महसूस कर रहे हैं दोस्तों। हमारा रोम रोम शांत हो चुका है और हमारा चित्त खुशी से, प्रसन्नता से, सुख से और प्रेम से भर चुका है। हमारी सांसें बिल्कुल मध्यम गति से चल रही है दोस्तों। हो सकता है वो हमें महसूस भी ना हो रही हो। इतनी गहरी चेतना में हम डूब चुके हैं। थोड़ी देर दोस्तों, थोड़ी देर और इस शांति को महसूस कीजिए। दोस्तों, अपनी सांसों को महसूस कीजिए। अपनी सांसों को महसूस करते हुए, उनके साथ जुड़ते हुए अपने सूक्ष्म शरीर को वापस अपने भौतिक शरीर में लाएंगे दोस्तों। धीरे धीरे हमारा सूक्ष्म शरीर उस उच्च स्वरूप के प्रकाश से बाहर निकलकर आ रहा है दोस्तों। महसूस कीजिए ये सूक्ष्म शरीर धीरे धीरे नीचे उतर रहा है।
और हमारे भौतिक शरीर में प्रवेश कर रहा है। दोस्तों, अपनी सांसों के साथ जुड़े रहते हुए इस भौतिक शरीर की चेतना को महसूस कीजिए दोस्तों। धीरे धीरे अपने पाँव की उंगलियों को हिलाइए दोस्तों और अपने तलुओं को महसूस कीजिए। इस भौतिक शरीर में आकर हम कितनी पॉजिटिविटी से भर चुके हैं दोस्तों। हमारे भौतिक जीवन के प्रति हमारा नजरिया बिल्कुल बदल चुका है और हम अपनी आध्यात्मिक विकास करते हुए इस भौतिक जीवन का आनंद लेते हुए ये जीवन व्यतीत करेंगे दोस्तों। धीरे धीरे अपने पूरे भौतिक शरीर की चेतना को महसूस कीजिए दोस्तों। अपने हाथों की उंगलियों को कोमलता से खोलिए दोस्तों और बिल्कुल प्यार से अपनी आंखों पर रखिए। 5 4 3 2 1 0। अपने हाथों को हटाते हुए प्यारी सी मुस्कान के साथ अपनी आंखों को खोलिए दोस्तों। मैं शिव का हूँ शिव मेरे है, मैं और क्या मांगू शंकर से। मैं शिव का हूँ शिव मेरे है, मैं और क्या मांगू शंकर से। मेरे मन में उनके डेरे हैं, मैं और क्या मांगू शंकर से। मैं शिव का हूँ शिव मेरे। एक्सपीरियंस शेयर के बिना कोई भी पार्टिसिपेंट ना जाए, पूरी तरह से आनंद लेकर जाएं। संभाला है उसने, औकात मेरी से ऊपर ही कितना कुछ दे डाला उसने। मेरे पार लगाए बेड़े हैं, हर वक्त बनेड़े नेड़े हैं। मेरे दिन बाबा ने फेरे हैं, मैं और क्या मांगू शंकर से। मैं शिव का हूँ शिव मेरे है, मैं और क्या मांगू शंकर से। मैं जब से शिव का भक्त हुआ, मेरे दिल से विदा हुई नफरत। पशु पक्षियों से भी प्रेम हुआ,
मासूम सी हो गई है फितरत, सब चेहरे उसके चेहरे हैं, उसके ही अंधेरे सवेरे हैं। शिव प्रेम ही मुझको घेरे, मैं और क्या मांगू शंकर से। मैं शिव का हूँ, शिव मेरे हैं, मैं और क्या मांगू शंकर से। भोले ने दिया है ये जीवन, भोले के नाम पे है जीवन। रविराज के दिल में है शंकर, ऐसे ही नहीं चलती धड़कन। हर सांस पे उनके पहरे हैं, सब रास्ते उन पे ठहरे हैं। मेरे सब दिन रात सुनहरे हैं, मैं और क्या मांगू शंकर से। मैं शिव का हूँ, शिव मेरे हैं, मैं और क्या मांगू शंकर से। सितारा तेरा चोला काला डोरा, ओ शंभुआ हाथ सोठियो। चिटाता तेरा चोला काला डोरा, ओ शंभुआ हाथ सोठियो। मैं शिव का हूँ, शिव मेरे हैं, मैं शिव का हूँ, शिव मेरे हैं, मैं और क्या मांगू शंकर से। ओ सभी अपनी अपनी वीडियोस ऑन करेंगे और प्लीज एक्सपीरियंस शेयर किए बिना ना जाएं यहाँ से। एक एक करके पार्टिसिपेंट सभी गायब होते जा रहे हैं। आई रिक्वेस्ट टू यू प्लीज पार्टिसिपेंट्स मत जाएं यहाँ से इस तरह से। इतने आनंद की स्थिति से 1-2 मिनट 5 मिनट में और कुछ नहीं होने वाला, कुछ दुनिया नहीं हिलने वाली, बिल्कुल भी नहीं हिलने वाली। प्लीज कनेक्ट रहें सभी अपनी अपनी वीडियोस ऑन करें। कितनी प्यारी आनंद की स्थिति। जैसे ही नीलम मैम आपने माँ सरस्वती का नाम लिया तो मुझे लग रहा है कि वहां लक्ष्मी माँ भी साथ थी। मुझे आउल दिखा वहां पर माँ सरस्वती का नाम लेते ही मुझे आउल दिखा, तो वहां माँ लक्ष्मी भी हमारे साथ जुड़ी हुई थी और हमारी चेतना सबकी इतने अच्छे से एक हो चुकी थी। और एक चीज मैं बताना चाहती हूँ, अगर किसी के मन में कोई कंफ्यूजन हो, किसी को ये ना पता हो, किसी का ये क्वेश्चन हो, ये पेरेंट सोल, ये हायर सेल्फ, ये ओवर सोल, ये क्या है, कोई पूछना चाहता है इस बात का, किसी का क्वेश्चन है इस बात पे? कोई न्यू? बिल्कुल मैम, बताइए प्लीज। यस आई नो आपका तो रहा होगा, Yes, इसीलिए मैंने किया। बट और भी कोई है जो पूछना चाहता है तो अपना। यस मैम, एक्चुअली क्या है, हम सब जब बर्थ लेते हैं तो हमारे पेरेंट होते हैं फिजिकली, सबको पता है ये चीज, सब अच्छे से जानते हैं ये चीज। ठीक उसी तरह हमारी आत्मा ने भी जब पहली बार जन्म लिया, हमारी पेरेंट सोल रही है जिनसे हमने जन्म लिया है। हमारी आत्मा ने जन्म लिया है, शारीरिक रूप में नहीं, आत्मीय रूप में। वो हर बार अलग शरीर में जन्म लेकर आ रही है, पर हमारी वो जो पेरेंट सोल है वो एक ही है। हमने 100 बार जन्म लिया, हमारे माता पिता हर बार चेंज हुए फिजिकल रूप में, बट जो हमारी पेरेंट सोल है वो हमेशा से एक ही है।
वो हमारे साथ हमारे 100 जन्म हुए या 500 जन्म हुए या 1000 जन्म हुए, एक ही है, और हम उसके साथ हर जन्म में कनेक्ट होते हैं। ये बात भी ध्यान रखें। और दूसरी बात, जो हमारी हायर सेल्फ है, हायर सेल्फ उच्चतम स्वरूप, हमारा उच्चतम स्वरूप, और हमारे अंदर क्या है, हमारा सूक्ष्म स्वरूप। डिफरेंस नाम से पता चल रहा है आपको। अब क्या है, हमारी जो सोल जब जन्म लेकर पहली बार आई, तो उसने अलग अलग, जैसे हमारे एक माँ बाप के कई बच्चे होते हैं, ठीक उसी तरह से जब हमारी आत्मा आई तो हमारी आत्मा के भी कई टुकड़े हुए हैं। और ये बात हम कई बार देखते हैं ना कि एक ही शक्ल के कई बंदे होते हैं, ऐसे ही मल्टी डायमेंशनल सोल्स भी होते हैं। हम सबकी मल्टी डायमेंशनल सोल्स होती हैं, वो अलग कंट्री में हो सकती हैं, वो अलग डायमेंशंस में हो सकती हैं। जैसे कि आप लोग एक्सपीरियंस सुनते हैं तो आप लोग सुनते हैं मैंने एलियन देखा, एंड्रोमिडान मास्टर्स देखे, आर्कोट्रियन मास्टर्स देखे, प्लीडियन मास्टर्स देखे। तो क्या होता है, जो हमारी सोल है हर जगह पर अलग अलग रूप में काम कर रही है, हम अकेले नहीं है। और एक बात, हम जो आज कर रहे हैं या वो जो कर रहे हैं, उसका प्रभाव हम पर पड़ता है, हमारा प्रभाव उन पर पड़ता है। कॉज हमारी सोल एक ही है, हम एक ही सोल हैं। तो ये चीज आप आज जान चुके हैं कि क्यों कनेक्ट होना है अपने पेरेंट सोल से, क्यों कनेक्ट होना है अपने हायर सेल्फ से। हमें ये जानना है कि हमने आत्मा रूप में जब पहली बार किसी शरीर में जन्म लिया, क्यों लिया, क्या है हमारा सोल पर्पस, और हम हर जन्म में इसको जानने के लिए कोशिश करते हैं। पर क्या होता है कि कई बार हम अपनी मोह माया में, रोटी कपड़ा मकान में, अपनी फिजिकल नीड्स में इतना ज्यादा खुद को डुबो लेते हैं कि हमारा ध्यान उसकी तरफ जाते जाते भी हम रोक लेते हैं। क्यों, उसका भी एक रीजन है। क्या रीजन है कि हम लोग हर तरह के एक्सपीरियंस लेने के लिए इस पृथ्वी पर आए हैं, राजसिक, सात्विक, तामसिक। अब जब हमारी सोल ने पहली बार जन्म लिया, सेम जैसे कि हमने जन्म लिया, हमारे घर में छोटा बच्चा हुआ तो हम उसका कितना केयर करते हैं। इन्फेंट सोल होती है वो, बिल्कुल न्यू बॉर्न बेबी। ठीक, न्यू बॉर्न बेबी का क्या करता है, वो सोया रहता है, आराम से ठाट से खाता है पीता है। माँ बाप देंगे कैसे देंगे मेरे को नहीं पता, हम कितने भी बड़े हो जाएं, जब हमने पहली बार जन्म लिया, ऐसे ही बच्चे को बड़े होने में 5 साल लगे, 7 साल लगे। वो 7 जन्म भी, 8 जन्म भी, 10 जन्म भी एक इन्फेंट सोल के बीच में रहती है, उसी तरह से अपना जीवन जीती है। आप देखते होंगे कुछ कुछ घर में हमारे इधर उधर बच्चे ऐसे होते हैं जो सिर्फ सोए रहते हैं, खाते हैं पीते हैं सोते हैं, खाते हैं पीते हैं सोते हैं। ऐसे ही हमारी सोल के अलग अलग लेवल होते हैं। जैसे हमारे अपने ग्रोथ के लेवल होते हैं, हम एक बच्चे के रूप में हैं, फिर धीरे धीरे हमने उससे बड़ा किड, मतलब ऐसा किड्स के रूप में हमारा शरीर बढ़ा, फिर टीनेजर के रूप में, टीनेजर से हम यंग बनते हैं, यंग से हम थोड़ा और 30 से 40 की एज में, ना तो हम ओल्ड एज में होते हैं ना हम यंग एज में होते हैं, उसके बीच की एज में होते हैं। ऐसे ही हमारी सोल की भी एज होती है, और जब जिस एज में हम जन्म ले रहे होते हैं वैसा ही जीवन हम जी रहे होते हैं। तो आज आप देखिए, हम अपने आप को आध्यात्मिकता में इतना आगे लाने की कोशिश कर रहे हैं। हमने आध्यात्मिकता को चुना, दैट मीन्स हम एक ओल्ड सोल बन चुके हैं। हमें जन्म लिए हुए बहुत 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 साल हो चुके हैं, हम एक ओल्ड सोल हैं। तभी हमने ये निर्णय लिया है कि हम, आप घरों में देखते होंगे बहुत से बच्चे ऐसे भी होते हैं, छोटे छोटे बच्चे होते हैं, उसके बावजूद आध्यात्मिकता की तरफ आप देखें, पूरे पूरे हनुमान चालीसा 3 साल का बच्चा पढ़ लेता है। फेसबुक पे बहुत सारी ऐसी चीजें आती हैं, पूरा पूरा तांडव, शिव तांडव स्तोत्रम, पूरा पूरा लिंगाष्टम, पूरा पूरा एक बच्चा छोटा सा पढ़ लेता है। क्यों पढ़ लेता है? क्योंकि वो एक ओल्ड सोल है, वो इस जन्म में बच्चा है, पर वो एक एज ए सोल ओल्ड सोल है। वो इन सब स्थितियों से सोल लेवल पे निकल कर आ चुका है।
तो इसीलिए हमारे लिए हमारी पेरेंट सोल से, हमारी हायर सेल्फ से, हमारी ओवर सेल्फ से कनेक्ट होना जरूरी होता है, क्योंकि जैसे जैसे हम अपने अनुभवों के आधार पर आगे बढ़ रहे हैं, आध्यात्मिकता को हमने चुना, आध्यात्मिकता की तरफ हम बढ़ रहे हैं, तो हमें अपने बारे में अब अच्छे से जानना है, हमने क्या किया है, अब तक हमने क्या सीखा है, क्या अनुभव लिए हैं, उन सब चीजों के बारे में। अब जो स्थितियां हैं उनसे हमने नहीं घबराना, हम इतने मजबूत हो चुके हैं, हमारी सोल की जड़ें इतनी मजबूत हो चुकी हैं। मास्टर कृष्ण होता है मेरा। यस, क्या कह रहे हैं मेरे कृष्ण था मास्टर। सर? आवाज क्लियर नहीं आ रही, आवाज गूंज रही है आपकी। क्वेश्चन मास्टर है कृष्ण था मैम मेरा। कोई? क्वेश्चन? यस मास्टर। एक ओरा के बारे में बताइए मास्टर। ओरा और ओरा क्या होता है? यस, मैं बता चुकी हूँ कि हमारी बॉडी का जो प्रोटेक्शन है, प्रोटेक्शन शील्ड भी बोल सकते हैं, हमें कुछ भी छूने से पहले, एक तो हम उसको प्रोटेक्शन शील्ड का नाम भी दे सकते हैं। दूसरा क्या है, हमारी ऑरा जो है ना, वो हमें सभी जगहों से सेव रखती है। तीसरा जो है, हमारे अंदर कितनी प्योर ऊर्जा है, उसके अकॉर्डिंग हमारी ऑरा कितनी बड़ी है, वो चीजें सारी हमारे उसके ऊपर लाइट, एक लाइट के रूप में होती है, एक स्पॉन्ज के रूप में होती है। आप जैसे आपने देखे स्पॉन्ज, मैडम मास्टर कभी? मैं महसूस कर सकती हूँ, मुझे शक्ल देखते ही ऑरा का पता चलता है, मैंने देखा नहीं है, बट मैं इंसान को देखते ही उसके ऑरा को पहचान सकती हूँ। सर देख सकते हैं, ओरा को भी देख बिल्कुल सकते देख हैं। सकते हैं, बिल्कुल देख सकते हैं, वो एक लाइट की तरह दिखता है, बिल्कुल देख सकते हैं। पर मैं उसको, क्या होता है कि जब आपको, हम सभी को महसूस होता है, कोई कोई पर्सन के पास जाते ही हमें लगता है कि ये बहुत अच्छी सोल है, हमें उसके पास बैठना बहुत अच्छा लग रहा होता है, हमें उसकी बातें सुनना, उसके साथ समय बिताना बहुत अच्छा लग रहा होता है। किसी किसी की तरफ हम बहुत जल्दी अट्रैक्ट हो जाते हैं, उसमें मेल फीमेल का कोई सीन नहीं है, यहाँ पर जेंडर से बाहर आ जाएं, अपने कितने लिंग साइज का होता से है बाहर। मास्टर ओरा? हाँ जी, ओरा 100 ओरा किलोमीटर से भी ऊपर का होता है। न्यूटन सर का ओरा जब हम QLU तक गए थे 100 किलोमीटर तक था। 10 किलोमीटर का मास्टर मेरा भी है। यस, बिल्कुल होगा, आई नो। मास्टर मैंने ओरा देखा हुआ है मेरा। 10 किलोमीटर से भी ज्यादा होगा सर आपका, आप 10 किलोमीटर कह रहे हैं, बट मास्टर मैंने ओरा देखा है मेरा मास्टर। यस, बहुत बार देखा बिल्कुल मास्टर। बिल्कुल बिल्कुल शनि देखा ग्रह के होगा। छल्ले जैसा होता है मास्टर। हाँ, और मास्टर मैंने आपका देखा हुआ है। यस, बिल्कुल देखा होगा सर, आप देख सकते हो तो आपने देखा होगा, मैं बोलूंगी तो फिर आप कहोगे कि आप ऐसे नहीं बोल रहे, देख दिखता नहीं मेरे को दिखता है बट आई कैन फील प्रॉपरली, मुझे उस चीज की जरूरत ही महसूस नहीं होती, जो मैं फील कर सकती हूँ ना, इसलिए मुझे उस चीज की जरूरत ही महसूस नहीं होती। मास्टर मैंने आप केएलयू गए थे, केएलयू गए थे देखा था वहाँ। QLU में आपने मेरा ओरा देखा था, और वहां हम जितने भी पर्सन थे उस टाइम पे, हम सबका ओरा 50 किलोमीटर से ऊपर का हो गया था, आपको बताऊं, क्योंकि वहां बहुत सारे रेकी मास्टर आए हुए थे जो प्राणिक हीलिंग करते थे, वो ओरा को चेक कर सकते थे। उन्होंने ही हमें ये बताई कि न्यूटन सर का ओरा जो है वो 100 किलोमीटर से ऊपर का है। यस सर, यस कांता मैम, थैंक यू सो मच नीलम मैम, रियली बहुत बहुत ग्रेट, आपने सबको अपनी हायर सेल्फ से कनेक्ट किया, अपनी पेरेंट सोल से कनेक्ट किया, थैंक यू सो मच मैम, आपने एक नई चीज सबके सामने लाई, बहुत अच्छा। यस प्लीज, आप सब म्यूट रखें खुद को, आपकी जब टर्न आए तभी खुद को अनम्यूट करें। यस कांता मैम, कांता मैम अपना एक्सपीरियंस शेयर करें। बिजी हैं कांता मैम? नहीं मैम, बोल रहे हैं, उनकी आवाज नहीं आ रही, बोल रहे हैं मैम, वो आवाज नहीं आ रही उनकी। अच्छा, एक बार मैम चेक कर लीजिए ऑडियो में कहीं आपके ईयरफोन या हेडफोन में कोई इशू हो शायद, क्योंकि यहाँ से आप अनम्यूट हैं। तब तक अलका मैम आप शेयर करें। यस, किसी को बहुत ज्यादा जल्दी हो, किसी को जाना है तो प्लीज अपना एक्सपीरियंस शेयर करके जाएं, अपना हैंड रेज करें, रेज योर हैंड। बहुत अच्छी एनर्जी थी आज, बहुत पीसफुल भी था,
विष्णु भगवान और लक्ष्मी माता के दर्शन भी हुए। और चारों तरफ ना ऐसे जैसे होते हैं ना, ये फ्लावर्स होते हैं, कोई रेड है रोज, कोई पिंक रोज है, कोई व्हाइट रोज है, तो पूरा बगीचा सा ऐसे। और पूरी बॉडी में अभी तक वाइब्रेट हो रही है, स्पेशली मेरी आर्म्स ज्यादा हो रही है आज। यस मैम। थैंक यू सो मच नीलम मैम, इतना अच्छा जोड़ने के लिए। नीलम मैम तो थैंक यू थी, मैम। वीना मैम तो थी, आप तो और भी ज्यादा हो रहे हो। आप सबका प्यार है मैम। यस हाँ जी मैम। हाँ जी दीपक मैम सर। मैं हाँ जी मैम, बहुत बहुत बढ़िया रहा है मैडम, बहुत एक्सीलेंट रहा आज। और ऐसा लग रहा है जैसे शिव भगवान शरीर में ही विराजमान हो गए। बिल्कुल बिल्कुल सर, धीरे बहुत धीरे अच्छा आप लगा ये देखिएगा, आपको और भी ज्यादा आनंद आएगा। अभी तो आपको 1 वीक भी नहीं हुआ आई थॉट, है ना? हाँ जी हाँ जी हाँ जी, आज तीसरा दिन है मैम आज। तीसरा दिन है, उसके अकॉर्डिंग आप बहुत अच्छा जा रहे हैं सर, बस जुड़े हाँ रहें। जी हाँ जी, यस सर। ठीक है मैम, गुड इवनिंग मैम, थैंक यू मैम। यस थैंक यू सर, थैंक यू। यस कांता मैम रेडी है? बोले। नहीं आ रही मैम अभी आवाज। नहीं आ रही हाँ उनकी आप, आवाज। हाँ हाँ नहीं जी। आ रही है आवाज नहीं आ रही आपकी, वॉल्यूम नहीं आ रही मैम बोल तो मैम रहे उनको हैं। कह दो मैसेज कर देंगे, वो आपकी यस आवाज सुन अंजू, रहे हैं, मैसेज कर देंगे। अंजू मैम, कांता मैम आपकी आवाज नहीं आ रही। अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो आप मैसेज से या तो बात करें या फिर एक बार अपना वहां चेक करें। आपकी आवाज नहीं आ रही कांता मैम, सॉरी यस अंजू मैम, डिम्पल मैम, मंजू मैम, आप शेयर करें प्लीज अपना, आपको हाँ जल्दी से जल्दी जी, अनम्यूट किया करें। हाँ जी। हाँ जी, गुड इवनिंग मैम। मैंने तो 7 बजे ज्वाइन किया, बट मेरी 6:15 आंखें अपने आप ही बंद हो जा रही थी। मुझे कुछ काम था, मैं गई और आई हूँ फटाफट। 7 बजे ज्वाइन किया, मेरी आंखें अब बंद हो गई, बंद आंखों में ही मैंने सब कुछ काम किया है। इतनी हाई वाइब्रेशन थी घर आते ही। नीलम मैम आपकी बहुत ज्यादा हाई वाइब्रेशन है। थैंक यू मैम, थैंक यू। थैंक यू सो मच। और आपने मैम चलाया बाद में शिव वो वाला म्यूजिक। भजन, बहुत अच्छा था, उसमें भी बहुत वाइब्रेशन हुई है। मैं शिव का हूँ, शिव मेरे हैं, एक एक सिर्फ लाइन 2 कनेक्ट मिनट में करने वाली। मैम, 2 मिनट में ही कनेक्ट हो जाते हैं। यस इन्होंने कहा ना अपनी फिंगर्स हिलाओ, पैरों की, हाथों की देखो, तो मैंने कहा ये क्या, ये तो खत्म ही हो गया। लेकिन फिर भी मेरा मन नहीं कर रहा था उठने का। मैं कहा चलो अभी तो एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, उसके बाद यूट्यूब से दोबारा कर लूंगी। यस रिकॉर्डिंग है। थैंक यू नीलम मैम, थैंक यू सो मच, लव थैंक यू। यू, लव यू, लव यस यू टू कांता मैम। थैंक यू मैम फिर वीना। से ट्राई करें। मंजू मैम थैंक यू। अब आवाज आ रही है क्या, अब पहले आ ये रही, बताओ। हाँ जी आ रही हाँ है, अब आ जी अब रही मैम। हाँ जी, लगता है मेरे उसमें ही थी, हाँ जी, हेडफोन में हाँ प्रॉब्लम हो हाँ जी, सकती है। हाँ जी। हाँ, काफी अच्छा लगा मेरा एक्सपीरियंस ये जुड़ के, बहुत ज्यादा। नीलम मैम बहुत अच्छा करवाते हैं, बस पता नहीं मैं तो कहाँ की कहाँ चली गई, मुझे खुद ही नहीं पता जब आपने ही बोला कि सब एक्सपीरियंस शेयर करके ही जाएंगे, तब मुझे पता चला कि वीना मैम आ गई हैं, अब आवाज चेंज हो गई है नहीं, हम अपने बहुत हायर ज्यादा। सेल्फ से कनेक्ट हुए हैं आज, तो आप अपने हुए higher- आज। हाँ, बहुत ज्यादा, कई दिनों का छूट गया था एक्सपीरियंस, तो अब मैं कंटिन्यू वापस रूटीन पे आ रही हूँ बिल्कुल मैम, थोड़ा बिल्कुल। टाइम लगेगा, लेकिन नहीं बहुत आप ज्यादा जल्दी आ अच्छा जाओगे, लगा। आप कितने सालों से ध्यान कर रहे हो, आप आ जाओगे, बहुत जल्दी आ जाओगे। हाँ नहीं, वो तो हमें चाहे वहां भी होते थे तब भी कर ही लेते थे वो, लेकिन वही टाइमिंग का ना हो के कभी भी कर लेते थे, हाँ कोई ऐसे बात टाइमिंग नहीं। के बिना भी करते हैं ना हम लोग, हाँ जी, हाँ वैसे जी, ही करते हैं। कांता मैम, हाँ जी। कांता मैम बहुत मिस किया आपको इतने दिनों में। हाँ, वो एक्चुअली मेरे फादर की वजह से मैं, सब हाँ लोग आ रहे जी, थे तो मैं कर नहीं पाई, यस यस क्योंकि टाइम वही होता है मिलने वालों का भी, और फिर सारी लोकल है फैमिलीज, बिल्कुल बिल्कुल। और मेरे वो दिल्ली रहते हैं तो हमारे घर ही आना पड़ा उनको सबको, तो इसीलिए टाइम लग गया हाँ जी, मुझे। कोई बात कोई नहीं। मैं छोड़ना नहीं चाहती थी, मेडिटेशन इतनी मुश्किल से मुझे राह मिली है, हाँ तो मैं भी कोई प्रॉब्लम। इंटरेस्टेड रहती हूँ। थैंक यू मैम, थैंक यू। थैंक यू कांता। थैंक
प्लीज थैंक यू मीना। एक्सपीरियंस शेयर किए ना जाएं, एक नीलम और कम हो गया 25 लव यू पे मैम। 7-8% नीलम आ मैम चुके थैंक यू। हैं। थैंक यू कांता मैम, थैंक यू मैम, थैंक यू, लव यू। अंजू मैम थैंक यू मैम। यस। और किसी को जल्दी है तो आप पहले हैंड रेज कर लें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। डिम्पल मैम यस, आपने अनम्यूट किया हुआ है, करें, फिर अंजू मैम कर लेंगे। थैंक यू नीलम मैम, बहुत सुंदर ध्यान था, इतनी स्मूथनेस थी, ऐसे लग रही थी पूरी बॉडी ना एक बॉल बन गई है और वो हवा में उड़ रही है, बस मेरे को ये फीलिंग आ रही थी। बहुत पूरी बॉडी बहुत हल्की हो गई थी। बिल्कुल बिल्कुल। आपके शब्द तो ना ऐसे एक एक वो रस की तरह अंदर घुलते जाते हैं और बॉडी हल्की होती जाती। थैंक यू मैम, थैंक यू, बहुत सुंदर, लव यू, बहुत सुंदर। यस लव अंजू यू मैम, थैंक यू डिम्पल मैम। लव यू टू मैम। अंजू मैम कल के लिए एक वो है न्यूज, कल मॉर्निंग सेशन स्पेशल होने वाला है, गेस्ट आने वाले हैं। यस बहुत स्पेशल होने वाला है, इसलिए ज्यादा से ज्यादा फ्लायर को शेयर करना है सभी ने। ओके मैं अभी फ्लायर इसके बाद भेजने वाली हूँ। जो असेंशन ग्रुप में हमारे जो सुपर एडमिन्स के ऊपर जो मेन एडमिन थे डिम्पल मैम, वो इनवाइट किए हैं, तो आप सभी ज्यादा से ज्यादा शेयर करना और ज्यादा से ज्यादा जुड़ना। बहुत कुछ मिलने वाला है, वो ऐसी सोल है, बिल्कुल प्योर सोल, एंड मुंह से ऐसे गन्ने का रस भी मीठा मीठा कम पड़ जाएगा, इतनी मिठास, इतनी सॉफ्टनेस, इतनी क्या वर्ड्स मतलब यूज करूं, वर्ड्स ही कम है। ऐसे वर्ड्स निकलेंगे, ऐसे वर्ड्स निकलेंगे, आप सोचेंगे ऐसे भी कोई बोल सकता है क्या? इतनी वही करवाएंगे कल। हाँ कल का सेशन वही लेंगे, 4:30 होगा ना टाइम। यस यस, तो ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। अब आपको नेक्स्ट वीक में खूब सरप्राइज देने वाली हूँ मैं, जबरदस्त। यस हायर मास्टर्स को इनवाइट करना शुरू कर दिया है, तो ठीक है, सभी ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा पर्सन को जूम लिंक में जोड़ें, ताकि यहाँ की चेतना और बढ़े और बढ़े। यस गीता मैम, अंजू मैम आप शेयर कर लें पहले, आपको मैंने बोला था, सॉरी। अंजू मैम। हाँ जी आत्मवंदन मैम। हाँ जी आत्मवंदन। हाँ मैंने किया तो लेट था ज्वाइन, लेकिन बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। मुझे तो ये खुशी हो रही है, मैंने ना बहुत दिनों बाद ज्वाइन किया है, मुझे ये खुशी हो रही है कि अपने मेंबर्स बहुत सारे बढ़ गए। मैं तो ये देख रही थी। मुझे तो ये अच्छा लग रहा है कि हमारा परिवार बढ़ रहा है, जो है ना। मैं बहुत खुशी, मैंने गुड्डू को बताया तो गुड्डू कहती है 25 को ज्यादा थोड़ी है। मैंने कहा हमारे लिए तो बहुत है, हम जो हम शुरू करते थे, जो है ना। बहुत अच्छा लग रहा है मुझे, मैंने बहुत दिनों बाद शाम को ज्वाइन किया। ग्रोथ ऐसे ही होती है। हाँ नहीं अच्छी बात है। अगर हम पहली सीढ़ी से लास्ट सीढ़ी पे एकदम पहुंचेंगे तो गिरेंगे भी जल्दी, जितने धीरे धीरे जाएंगे उतनी आराम से स्टे करेंगे वहां पे। ये सारा आपकी मेहनत का फल है, मैं तो ये कहना चाहती हूँ, आपने जो मेहनत किया ना उसका फल मुझे दिख रहा है। नहीं सबकी तो है ही है, हम लोगों का तो साथ है, मेहनत आपकी है, हम लोग तो आपकी उंगली पकड़ के चल रहे हैं, जो है ना। मेहनत आपकी है, मेहनत आपकी है। थैंक यू मैम। यस पूनम शर्मा मैम, अनम्यूट करें मैम। थैंक यू अंजू मैम। हेलो मैम। हाँ जी मैम, थैंक यू मैम। मैम एक्सपीरियंस तो कुछ वो नहीं है, लेकिन हाँ बस ये पैर एक तो स्टिफ बहुत ज्यादा होता है, मुझे नींद बहुत आती है जब भी मैं मेडिटेशन में बैठती हूँ। नहीं होती, आपको ऐसा लगता है कि ये नींद है, आप ध्यान में जल्दी चले जाते हैं। पता नहीं, आप यही थॉट रखें कि मैं ध्यान में जल्दी चली जाती हूँ, जो सोचेंगे वही होगा। यस आपने यही सोचना है कि मैं ध्यान में चली जाती हूँ, मैं ध्यान में ही रहती हूँ। ये नहीं हमने सोचना है कि मैं नींद में जा रही हूँ, मैं नींद में नहीं जा रही हूँ। और पैरों में बहुत ज्यादा स्टिफनेस हो जाती है बैठे हुए, मेरे पैर कई बार हिलाने पड़ते हैं मुझे। कोई बात नहीं मैम, ये होता है, जैसे जैसे हमारी क्लींजिंग होगी, जहां जहां हमारी ब्लॉकेजेस हैं, वो ऊर्जा प्रवाहित होगी तो हमें वो महसूस होगा। आप ये देखते हैं बंद नाले जब खुलते हैं तो कैसे खुलते हैं,
वही खुल रहे हैं विश्व शक्ति से, तो खुलने दे उनको, जो हो रहा है उसे होने दे। ओके मैम, Yes. थैंक यू मैम। Thank you, ma'am. Thank you so much, ma'am. Yes. प्रदीप सर चले गए क्या? राहुल सर और प्रदीप सर थे। यस, ओके, चले गए हैं वो। गीता मैम, गीता मैम, संजीव सर, संजीव सर भी थे, चले गए क्या? संजीव सर अगर आप हैं तो अनम्यूट कर लें। यस सर। हाँ मैम, बहुत ही अच्छा था मैम, काफी दिनों बाद मुझे इतना अच्छा फील हुआ। मतलब अलग ही सॉफ्टनेस वाली फीलिंग आई हार्ट में, बहुत ही अच्छा लगा। यस सर, अब रूटीन में ज्वाइन करना है, ठीक है? जी मैम। यस। थैंक यू सर, थैंक यू। आज वापस खींच के लाई हूँ इनको। पकड़ पकड़ के खींच के वीकडे में लाना। थोड़ी टाइमिंग इशू हो गया। कोई बात नहीं सर, वापस ले आऊंगी मैं। जो मेरे साथ स्टार्टिंग से जुड़े हुए हैं ना सर, उनको नहीं जाने दूंगी मैं। वो मेरे बहुत ही अच्छी ग्रुप की एनर्जी है, और तो फील होता है जैसे जैसे आप बैठो ऐसे ही बैठो, तो उससे काफी सारी एनर्जी मिल जाती है। यस, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। गीता, गीता देवी, थैंक यू। यस मैम। यस मैम, बोले, बताएं एक्सपीरियंस बताएं मैम। अच्छा था मैम, एक्सपीरियंस तो बस एक ही इतना आया था कि जो अमावस्या या पूर्णिमा को हमने वो मौन व्रत करना चाहिए। एक्सपीरियंस आया कि हमें उस पर मौन व्रत करना चाहिए पूर्णिमा और अमावस्या के दिन। ये मैसेज है हम सबके लिए, सुन रहे हैं सभी? हाँ जी मैम। आज सुबह क्या मैसेज आया? डोंट वेस्ट योर एनर्जी। अब क्या मैसेज आया? मौन। तो आ जाए मौन पर धीरे धीरे सभी। और हाँ, आज मेरी मम्मी को भी बहुत अच्छा एक्सपीरियंस हुआ। यस मम्मी, आप आए, अनम्यूट। मॉर्निंग में सुबह मम्मी को नींद में जब हमने सेशन को शुरू किया, जस्ट उससे पहले मम्मी बहुत परेशान करते हैं। कई बार तो अब ये मतलब यूं होता है, परेशान भी नहीं कह सकती, बट वो भी अपनी जगह पे ठीक है। उससे पहले मास्टर्स ने उनको संभाला हुआ था। यस, इसके बाद मम्मी बताएंगे। मम्मी बताओ, आवाज आ रही है? अनम्यूट करो। हेलो। हाँ जी, अब आ रही है। हाँ जी, सभी मास्टर को आत्मवंदन। हाँ जी, वैसे तो जब मैं ध्यान पे बैठती हूँ ना, जैसे बोल रहे थे ना, मुझे नींद आने लग जाती है। नींद तो नहीं आती पर एकदम मस्त हो जाती है। मस्त इतना हो जाती हूँ ना, मुझे कुछ होश नहीं रहता, नींद में नहीं होती। यस। और रात को जैसे सोई हुई थी सारा रात, टांग में इतना दर्द पूछो ना। मैंने कहा मीनू को क्या उठाऊं, मीनू को क्या आवाज लगाऊं। फिर एकदम कोई होगा 3 का टाइम, 2:30-3 का टाइम होगा, जैसे 4 जेंट्स से हैं, मुझे ले रखा है। वो 3 साइड में हो जाते हैं, पहले उन्होंने लिटाया है, जैसे प्रोसेस चलता है ना ऑपरेशन में, वैसे चलता रहा। फिर वो साइड में हो गए और फिर मुझे लिटा कर ना कहते हैं, एक को कहते हैं भाई आप इनका ख्याल करो। फिर मैं मीनू को आवाज, मुझे पेन इतना हुआ कमर में, इतना पेन हुआ ना, मैं सहन नहीं कर पाई। फिर मीनू को आवाज लगाई, मीनू मीनू इतना सहन नहीं हो रहा है दर्द, मुझे कुछ गोली दे। कहती मम्मी आप ना गोली की आदत छोड़ो, आप ध्यान लगाओ। अब मुझसे ध्यान नहीं लगाया जाता बेटा, मुझे ना गोली दे। उसके बाद फिर मेरी नींद जैसे खुल जाती है, इसने मुझे दी क्या ना मान के। आज फिर मैंने इसको सुबह एक्सपीरियंस अपना बताया, मीनू में ऐसे रात को खड़े हुए कान पे, जैसे मैं सोई हुई थी ऐसे 4 लोग आते हैं मुझे, जैसे ऑपरेशन रूम होते हैं ऐसे कहीं ले जाते हैं,
लेके वहां लिटाते हैं, करते हैं प्रोसेस, क्या पता। उसके बाद 3 तो मुझे नजर नहीं आते, शक्लें मुझे किसी की नजर नहीं आती। ये है जेंट्स है, उड़ पाऊंगी शक्ल फिर मुझे मतलब कोई है? नजर नहीं आती। बस एक के जिम्मे लगा देते हैं, हाँ भाई आप इनका ख्याल रखो। वो 3 ऑपरेशन कर रहे हैं और एक को कहते हैं कि आपने इनका पूरा ध्यान रखना है। और मैं सोई हुई हूँ। ये सब इसलिए हुआ है क्योंकि मास्टर चाहते थे कि मैं अपनी नींद पूरी कर लूं और उन्होंने इनको संभाला। मुझे इतना वेरी नाइस अच्छा मैम। कि उनको पता है कि 12 बजे तो सोती है ये, तो 3:30 बजे तक मम्मी को उन्होंने संभाला और मतलब बोला उनको कि आपने इनको अकेले नहीं छोड़ना, इनका ध्यान रखना है। बहुत मुझे अच्छा मैम, इतना बहुत अच्छा अच्छा। लगा, इतना अच्छा लगा मास्टर्स कैसे कर रहे हैं। बिल्कुल मैम, बिल्कुल बिल्कुल, कैसे आपकी हेल्प कर रहे हैं। बिल्कुल मेरे साथ हैं हर पल हर पल। बहुत बहुत अच्छा, तभी मैंने धन्यवाद कहा एक्चुअली हमें मास्टर आपका को। एक्सपीरियंस आज सुनाना है। मैंने अपने पैर को मीनू को बताया, मैंने कहा ऐसे ऐसे मेरे साथ हुआ। कहते अच्छा मम्मी, मैंने कहा हाँ। कहते नहीं, यहाँ पे ध्यान लगाते हैं ना, ध्यान का हाथ वो तो होएगा। आप ध्यान में चाहे आपको नींद है चाहे कुछ है, सुनते तो रहते ही हो। यहीं सोए हुए रहते हैं, मतलब मैं जब भी कर रही हूँ होंगे यहीं पे ही, यहीं सोए हैं, तो मुझे इस चीज की टेंशन नहीं रहती कि इन्होंने करा नहीं करा, मुझे पता है इनके पास एनर्जी जा रही है। साथ ही है मेरे, ये इधर साइड पे फोल्डिंग में है, मैं इधर हूँ, तो इनको अपने साथ ही किया हुआ है मैंने कि हम दोनों यही, क्योंकि इस रूम में ध्यान की एनर्जी तो है ही, पिरामिड्स भी है, तो मास्टर्स की एनर्जी फुल रहती है यहाँ, मेरे साथ रहते हैं, तो इसी वजह से मैंने इनको यहीं पे रखा हुआ है अपने साथ। बहुत अच्छा लगा मुझे आज। सभी मास्टर का धन्यवाद। आप मुझे जल्दी जल्दी अब खड़ा कर दो, बस खड़ी हो गई, खड़ा कर दो नहीं, खड़ी हो बिल्कुल गई है। मैम, आपका हाँ ट्रीटमेंट जी, तो हो चुका है, बस अब आप जल्दी ही ठीक होने वाले हैं। हाँ जी, हाँ जी। विश्वास रखो आंटी जी, बिल्कुल ठीक हो जाओगे आप। बिल्कुल, अगर मास्टर्स आए हैं और आपका ट्रीटमेंट किया है, ऑपरेशन हुआ है, तो मतलब वो हुआ है और आप ठीक हो जाओगे। बिल्कुल, आप उसी में ही बिलीव करोगे तो अपने आप अब ठीक ही ठीक हो, अब हो ही चुके हो आप ठीक तो। बिल्कुल, आप मन में ये रखो कि मेरा ट्रीटमेंट हुआ है, इलाज हुआ है मेरा, और अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बिल्कुल, ये मन में आपने इस बात को बिठा लेना अच्छी तरह से। थैंक यू नीलम, थैंक यू मंजू मैम, थैंक यू मैम। रेखा सानी मैम, रेखा सैनी मैम, नमस्ते मैम। हाँ जी, हाँ जी, नमस्ते मैम। नमस्कार नमस्ते मैम। मैम एनर्जी तो बहुत है, आज तो मेरे पास शब्द नहीं है कहने के लिए, इतना ज्यादा अच्छा ध्यान हुआ है, इतने गहरे ध्यान में थी कि क्या दिखाई दिया वो भी ध्यान नहीं है। पर मुझे ध्यान के बीच में इतना बस नीला आसमान था, पक्षी उड़ रहे थे, इतना था। पर मुझे ये है कि मेडिटेशन के टाइम मेरे पूरे फॉरहेड पे, आईज में इतना प्रेशर था, बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि अभी यहाँ से कुछ खुलेगा खुलेगा। ये चीज चलती रही है पूरे ध्यान में कि बस हो इतना जाएगा ज्यादा ठीक। प्रेशर था कि वो चल ही रहा था। बहुत गहरा ध्यान था। और एक बात मैं कहूँ मैम कि सुबह मैंने शेयर नहीं किया था, मुझे लगा सपना होगा। रात में मैं सोई थी, 3-3:30 बजे मुझे सपना आ रहा था कि एक बुजुर्ग महिला है, लेडीज है, तो जैसे बीमार है और सारे मास्टर्स लाइन से आके उनको एनर्जी दे रहे। तो मैंने तो इतना ध्यान नहीं किया कि सपना है, तो सपना दिखा होगा। लेकिन अभी जैसे मम्मी की सुनी तो मुझे फिर ध्यान आया कि वो सारे मास्टर्स लाइन में लगे हुए थे और उनका फेस दिख रहा था। आपको फेस दिखा है, मम्मी को बॉडी दिखी कि मुझे तो फेस दिखाई दिया कि उनका जो आंटी थी, जैसे बुजुर्ग थी लेडी, लेटी हुई थी, काफी बीमार थी, उनका फेस दिखाई दिया और लाइन से सारे मास्टर्स आके उनमें एनर्जी डाल रहे। तो ये होता कि सारे मास्टर्स की एनर्जी हो गई, ये ठीक हो गए, इतना मुझे पता चला। पर मैंने शेयर ये नहीं किया कि सपना है, तो इतना ध्यान नहीं दिया सुबह। अब लेकिन अभी जैसे हेलो, मम्मी ने कनेक्ट हो गया आपका। हाँ जी, हेलो वीना मैम, ये प्रूफ मिल गया है कि आंटी जी का ऑपरेशन हुआ है। सर्जरी भी है। बिल्कुल वो ऐसे, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल
बिल्कुल ऐसे ही हुआ। और वो अभी आपने शेयर किया जैसे, तो मुझे हुआ कि मैंने वो ही सुबह देखा था। यस। और यहाँ तो मुझे भी मैं मम्मी भी यही कह रहे हैं, मुझे लगा सपना है, बट वो ऐसा नहीं होता, क्योंकि वो टाइम ही ऐसा है। क्योंकि वैसे तो मास्टर्स हमारे साथ, मेरे साथ अब मुझे ऐसा पूरा विश्वास हो चुका है 24 आवर हैं, और उन्होंने मेरी नींद कराने के लिए, पूरी करने के लिए ये मम्मी के साथ प्रोसेस किया है। जी बिल्कुल, दोनों तरफ लाइन में खड़े थे और दोनों तरफ से आके उनके अंदर एनर्जी डाल रहे। और ये चीज प्रूव उस दिन भी हुई है, जब जिस दिन प्रदीप सर ने ध्यान कराया था, पितामह खुद बैठे रहे हैं। पितामह खुद पूरा टाइम उस प्रोसेस में मम्मी के साथ बैठे रहे हैं। एक बार प्रदीप सर ने स्पेशली अलग से करवा रहा था, क्योंकि अभी देखिए ये बाबा पिरामिड मेडिटेशन के लिए हो रहा है, तो हमने उसमें ये मैसेज नहीं डाला था। जो हमारे पुराने पार्टिसिपेंट हैं, हमने उनके साथ किया था ये ध्यान। तो प्रदीप सर को मैसेज आ रहा था कि हमने ये प्रोसेस करना है, एस्ट्रल सर्जरी था, प्रदीप सर ने ही करवाया था। फिर मुझे भी साथ पितामह ने किया कि आपने भी इस प्रोसेस को कंटिन्यू करना है, तो हमने वो प्रोसेस कंटिन्यू किया था। तो बहुत अच्छा हुआ था यस, उस टाइम पे रियली बहुत अच्छा हुआ था। बट वही इनका थोड़ा तबीयत ज्यादा था, तो टाइम लग रहा है इसीलिए इनको। बाकी अब मुझे पूरा विश्वास है कि ये हो जाएंगे, ठीक बिल्कुल हो जाएंगे। हाँ जी मैम, मैं आपके ग्रुप के साथ तो मंडे से ही जुड़ी हूँ। है मंडे से भी 5-6 दिन हुए हैं, लेकिन पहले दिन ही जब मैंने किया था तो इतनी हाई एनर्जी और वाइब्रेशन और झटके मुझे लग रहे थे कि मेरा इस ग्रुप से जाने का मन ही नहीं किया। जिसमें मैं बुध बनो कर रही थी, मेरा वो भी छूट गया, ब्लेसिंग में कर रही थी वो भी छूट गया। अब दोनों टाइम में यहाँ करती हूँ। दिन में मैं यूट्यूब पे आपका कर रही थी, तो यूट्यूब पे मैं कर रही थी, तो दिन में यूट्यूब के मेडिटेशन में वो कुंडलिनी वाला आपका था, डे 3 के थे 1 2 3, तो उसमें मुझे आदि शक्ति माँ आपके थर्ड आई में जाते हुए मर्ज होते हुए नजर। बिल्कुल भी मुझे इस टाइम मैं जो कर रही हूँ या जो कर पा रही हूँ, ये एक नॉर्मल लेडी के लिए पॉसिबल है भी नहीं। हाँ जी, हाँ मैं मुझे खुद फील होती है ये चीज, मैं की बात नहीं जी है यहाँ पर, बिल्कुल मुझे खुद आपके फील अंदर होती है, यहाँ फील होती है ये चीज कि एक नॉर्मल लेडी जो मैं देखती हूँ ये सब कुछ संभाल पाना, वो माँ शक्ति की पावर्स ही हैं जो ये करवा रही हैं। पावर ही है वो। तो मैंने भी शाम को 4-5 बजे ही किया था, उसमें मैंने वो तो दर्शन बिल्कुल अच्छे से माता रानी के हुए कि वो आपकी बिंदी लग आई है वहां, बिल्कुल अंदर मर्ज हो गई है। थैंक यू रेखा सानी मैम, इतने अच्छे से नहीं मैम, बताने के लिए थैंक यू मैम, थैंक यू आपका नीलम मैम, थैंक यू सो मच। और मैं बहुत अच्छा बताऊं ज्ञान कि करा। जो बुद्ध बनो है ना, Love you, ये बिगिनर्स के लिए है। यू आर नॉट अ जी जी बिगिनर, इसीलिए आप यहाँ आए हो। आपको हाँ उसकी जी, नीड नहीं है वहां पर, वो बिगिनर वहाँ मेडिटेटर के लिए है। और आप जी जी कितने जी टाइम से ध्यान कर रहे हो? नहीं मैम, मुझे तो अभी 1 साल होगा, 11 मई को हाँ मैंने तो फर्स्ट डे 1 किया साल था, हो उससे गया पहले। ना, मुझे तो एक भी पूरा नहीं हाँ हुआ जी, अभी मैम। हाँ जी तो कोई बिलीव नहीं करता इस बात पे रियली। अगस्त हाँ का JTTP 14 मेरा फर्स्ट मेडिटेशन था PSSM का। जी जी नहीं मैम, मैं 11 मई से कर रही हूँ, तो एक्सपीरियंस मुझे बहुत अच्छे होते हैं। तो वो तो अच्छे होते हैं, पर कुछ चीजें समझ नहीं पाती नहीं कि क्या समझना, मैसेज मिल रहे हैं। समझो मत, उस चीज को समझने की बुद्धि हाँ तो जी, लगानी नहीं ना हमने वहां पे। हाँ जी, हाँ जी, सरेंडर कर दो, वो मास्टर्स हाँ अपने आप जी, देंगे। सरेंडर कर दो, बुद्धि मत जी लगाओ। जी जहां हमने अपनी बुद्धि ठीक, लगाई वहीं हाँ पर जी, चीजें समझ आनी बंद हो जाएंगी। अपनी बुद्धि मत लगाओ, जी बस सरेंडर कर दो और मास्टर्स को बोलो मुझे बताओ क्या मैसेज है। मास्टर्स अपने आप आपको एक्सप्लेन करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें कोई वो नहीं करना। यस लीना पॉल मैम। और कल से तो मैं क्रॉप सर्कल पे बैठी हूँ, मैंने अपने बेड के अंदर पूरा क्रॉप सर्कल लगा लिया है। इस ग्रुप की एनर्जी और भी हाई होने वाली है। पूरा क्रॉप सर्कल के साथ हम इस एनर्जी को कर रहे हैं। मैं 24 घंटे इसी जगह पर बैठना है, उठना है, सोना है, यहीं पर कर रही हूँ। तो सारा का सारा क्रॉप सर्कल
मैंने अपने बेड के नीचे लगा लिया है, तो और भी अच्छी एनर्जी होने वाली है क्रॉप सर्कल के साथ हमारी। यस, नीरज जुनेजा। राम्या राठी सर, आप कुछ बोलना चाहते हैं क्या? आपको मैंने सुबह भी बहुत बार अनम्यूट करने को बोला है। राम्या राठी सर, राम मेहर राठी सर, अगर कुछ बोलना चाहते हैं तो अनम्यूट करें प्लीज। नीरज जुनेजा आप करें। बहुत ही मिठास वाला मैम, नीलम मैडम तो हमेशा ही बहुत मीठा बोलती है, मैंने पहले भी कहा था ना, बहुत हाई एनर्जी वाला। थैंक यू सो मच नीलम मैम, थैंक यू, बहुत ही मजा आ गया आज। थैंक यू, थैंक यू सो मच मीना मैम, आपका भी थैंक यू नीरज मैम, थैंक यू। थैंक यू। लक्ष्मी मैम, लीना मैम, अनम्यूट करें। लक्ष्मी मैम, लीना मैम, दोनों में से कोई भी अनम्यूट करें। यस, यस लक्ष्मी मैम। नमस्कार मैम, नमस्कार जी, नमस्कार, आत्मंदन। नमस्कार। लीना मैम ने तो आज सुबह एक्सपीरियंसेस बता ही दी आपको। बिल्कुल। हाँ जी मैम, ये हाई एनर्जी कैसे फील होती है, कैसे पता चलता है? मैम, हमारी बॉडी के जो सेल्स हैं, यहाँ से आपको फील होगी कि जैसे कि एक लाइट जलती है तो लाइट की बर्निंग फील होगी ना आपको। फायर है तो फायर की बर्निंग फील होगी, हवा चल रही है तो हवा की बर्निंग फील होगी। ठीक इसी तरह से एनर्जी है, तो एनर्जी जो है वो हमारी बॉडी के सेल्स से जब हमारे अंदर जा रही है तो हमारी बॉडी के अंदर की नसों में जहां भी हमें जरूरत है वहां बह रही है। तो अंदर बहती है, बाहर भी बहती है। तो हमारे जो सेल है, एक एक सेल आपको उठता हुआ, जैसे हमें गूज बम्स उठते हैं ना, रोंगटे खड़े होते हैं, उससे भी ज्यादा हमारी वो सेल्स जो हैं वो बिल्कुल अलग अलग होने लगते हैं, फील कर सकते हैं। यस, जब कभी फील होगी तभी पता बिल्कुल चलेगा। होगी मैम, बिल्कुल आप जुड़े रहे ऐसे ही, बिल्कुल होगी। ठीक है, वैसे अच्छा लगता है बहुत, बाकी सब कुछ ठीक है। ओके, शांति मिलती है, अच्छा लगता है। बिल्कुल मैम, ठीक है, ओके, प्रणाम। राम मेहर राठी सर, संगीता मैम आप ही आ जाए, बाकी तो मेरे ख्याल अब सभी का हो चुका है। लास्ट तक तो यही 12-15 बजते हैं, सब भाग जाते हैं। हेलो, नमस्कार मैम हाँ जी, सभी को। नीलम मैम, बहुत बहुत ग्रेटिट्यूड है आपको, आज बहुत अच्छा आपने ध्यान कराया। बिल्कुल। हेलो। हाँ जी मैम, बोलिए बोलिए, सुन रहे हैं, आवाज आ रही है। मैम, जैसे ही आपने ध्यान शुरू कराया था कि बिल्कुल आप बॉडी को वो कर रहे थे ना कि शांत शांत, तो मेरे तो सूक्ष्म शरीर ही बाहर निकल के और स्टार्ट हो गया था जर्नी पे। और मैं मतलब कि आज बड़े मजेदार किस्से हुए हैं। तो मैं तो समुद्र की ना गहराइयों में जा रही थी, और आपने फिर बोला ना कि सूक्ष्म शरीर हमारा जैसे कि प्रकाश दिखा रहा है, तो वो प्रकाश देख के मैं तो डुबकी लगाने में चली गई थी। और फिर मैं पीछे मुड़ के देखी, मैडम ने तो अभी सूक्ष्म शरीर का है और मैं तो मतलब काफी आगे निकल आई। तो फिर मैंने ना फिर देखा कि चलते हैं, मैडम बोलती रहेगी, तो मैं तो आपसे काफी आगे आगे भाग रही थी आज। और फिर जैसे समुंदर से निकल के मछलियों के साथ खूब खेल खाल के और बिल्कुल डीप में चली गई, और डीप में जैसे गई तो एकदम से ऊपर की तरफ बिल्कुल हाई, उसमें जैसे कि समय से परे जाना है। और सारा का सारा ग्रुप जैसे कि हाथों में हाथ डाले ना एक साथ मतलब मूव कर रहा था बिल्कुल। और उसके बाद समय से जैसे हम परे गए तो बिल्कुल शून्य था, पूरा ब्रह्मांड, मतलब हमने सारे जो ये सौर मंडल है वो सब देखते हुए पूरी गैलेक्सी में घूम घाम के मतलब पूरा मजे से आए हैं। बिल्कुल वहां शून्यता थी, कोई शोर ही नहीं, कोई कुछ भी नहीं, माइन्यूट सी चीजें नहीं। इतना मतलब कि सुंदर था ना वो अनुभव देखने में। और उसके बाद मैम फिर सीधा आप जैसे बोल रहे थे, लेकिन आप बाद में बोल रहे थे और मेरे साथ वो पहले हो रहा था। तो उसके बाद उसके बाद ना जैसे आपने बोला कि हमारे सूक्ष्म शरीर के ऊपर ऐसे प्रकाश पुंज है, तो मैंने उससे पहले ही जैसे कि सूक्ष्म शरीर हमारी थर्ड आई पे ना पूरा प्रकाश आ रहा था और वो हमारी आंखों से नीचे ऐसे गाल तक था।
तो ऊपर ना मेरे को ऐसे सेंट्रल सन की तरह ना जैसे उसमें से वाइट और सिल्वर कलर की रोशनी आ रही है ब्रह्मरंध्र से, और वो हमारी थर्ड आई पे आके ना बिल्कुल ऐसे पूरी प्रकाश में हो रही है, और वो हमारी आंखों तक आ रही है, नीचे गाल के जो ये ऊपर का हिस्सा होता है यहाँ तक पूरा उसको महसूस किया। उसके बाद फिर जैसे कि हम आगे चल पड़े कि पूरे शरीर पे ना वो जैसे बूंदों की तरह एनर्जी ऐसे व्हाइट लाइट सिल्वर कलर की बड़ी ठंडी ठंडी लग रही थी बिल्कुल, और पूरे शरीर को भरती हुई और पूरे ग्रुप की एनर्जी को भरती हुई। फिर हम आगे निकले। फिर मैडम आपने बोला तो नहीं था कि भाई, लेकिन मैं अपने उस विराट स्वरूप को देख रही थी, और विराट स्वरूप में मैंने क्या देखा कि मैं ना बिल्कुल कृष्ण जी की तरह हूँ। पैर मेरे जमीन पे हैं लेकिन सिर मेरा पूरा बादलों में इतनी मतलब बड़ी थी, और पूरे 7 बॉडीज मेरे आसपास पूरी 7 बॉडीज के साथ देखा था, जैसे उनको महाभारत में नहीं दिखाया जाता अर्जुन को जो उन्होंने दिया था गीता का ज्ञान, उस टाइप में। और जो मेरा हार्ट चक्र था उसमें पूरा का पूरा ग्रुप बैठा हुआ था गोल धारे में और हाथ पकड़े हुए, मतलब इतना बड़ा मेरा हार्ट चक्र मैं देख पा रही थी कि पूरा ग्रुप उसमें बैठा हुआ है। और फिर जबकि आपने वननेस वगैरह कुछ भी नहीं बोला था उस टाइम पे, और उसके बाद फिर उसको देखते हुए और वहाँ हार्ट चक्र बहुत जोर जोर से वाइब्रेट हो रहा था, और मैं मणिपुर तक ना बिल्कुल सुन हो चुकी थी, ऊपर से जाड़ वगैरह भी बिल्कुल सुन हो चुकी थी मेरी तो। और उसके बाद जैसे आगे गए ना तो शिव और शक्ति एक पर्वत के ऊपर, जैसे कैलाश पर्वत पे हमें बताया जाता है शुरू से ही, वो दिख रहे थे और साथ में इतने प्यारे झरने बह रहे थे। और उसके बाद जैसे कि मैं उस झरनों से होती हुई ना नीचे बैकुंठ धाम में गई, वहाँ भगवान विष्णु बैठे हुए हैं, माता लक्ष्मी हैं उनके पैरों की तरफ, और उसकी नाभि से जैसे कमल है, कमल पे ब्रह्मा जी है, साथ में माँ सरस्वती हुई है बैठी हुई है। और फिर आपने बोला कि ना हमें ज्ञान की पुस्तक, तो मेरे को एक गोल्डन बहुत बड़ी पुस्तक दिखाई दी, और उसके ऊपर वेद, चारों वेद रखे हुए थे, और पूरे वेद जैसे खुल रहे थे, ऋग्वेद खुल रहा है, एक एक पेज पलटा जा रहा है, फिर वो अगला साम वेद, ऐसे सारे चारों वेद खुलते हुए दिखाई दिए। और उसके बाद फिर हम आगे गए, उसके बाद सारी पूरा ग्रुप जैसे एक होके चल रहा था। और फिर आपने बोला कि हमारे नाइबर जो मतलब पड़ोसी हैं, हमारा परिवार है, तो मैं क्या देख रही थी कि ना सभी के अंदर मैं दिख रही थी कि भाई परिवार में भी सारे मेरे ही रूप में आ गए, और पड़ोस था ना वो भी सभी मेरे जैसा, और मैं गलियों में भी जैसे घूम रही ना ऊपर से देख रही थी घूम घूम के, तो देख रही कि सभी मेरे ही रूप बने हुए हैं। और मैं कह रही कि भाई सभी तो वननेस में है। और उसके बाद आपने बोला कि अब हम वननेस की एनर्जी में आते हैं, और मैंने तो आज बहुत घुमाई की और उसके बाद जब लास्ट में ये जो चला है म्यूजिक, उसमें सब शिव शक्ति के रूप में जो नाचे हैं मैम, जो नाचे हैं, और एक सिल्वर और गोल्डन 2 कलर की लाइट जो उतरी है ना बैलेंस के साथ, बहुत शानदार तरीके से उतरी है मैम। और आज तो पूरी शून्यता की यात्रा की हमने सबने बिल्कुल डीप जाके। मैम एक बार अपना वीडियो ऑन कीजिए। मैम अपनी शक्ल दिखाओ। हाँ हाँ मैं जी, तो ना एक बार वीडियो ऑन कीजिए संगीता मैम। यस संगीता मैम कर मैम चेक लीजिए। करिए, मैं ना उसी टाइम से ना इतनी हंस रही हूँ क्या बताऊं, क्योंकि मेरा विजन ऐसा था कि कार्टून पिक्चर बनाए ना तो इतना मजा आए उसको देखने में कि ना हंसते हंसते मतलब एक एक चीज ऐसे कनेक्ट हो रही थी इनके एक एक वर्ड के साथ कि मैं बस देखने में इतना मजा आ रहा था ना कि आंखों में, मैं और एक इतनी अंदर से खुशी छलक रही थी ना पूरी कि बस नाचने लग जाओ मैं एक एक्सपीरियंस भूल गई जब मैम ने ये बताया ना कि सौर मंडल, तो मैं यही सोचे जा रही, एक एक्सपीरियंस और हुआ मेरे को कि जैसे कि ग्लोब के अंदर ये 2 हाथ के अंदर ग्लोब हाँ जी ऐसे की एनर्जी थी। और इस बार क्या था कि दीप्ति मैम ने एक लॉकेट डाला हुआ था इसी शेप में छोटा सा, उसके बीच में ग्लोब था, तो मुझे वही हाथ और ग्लोब के बीच में बैठे हुए हमारी पूरी सामूहिक चेतना दिखी, और उन हाथों में हम यूं झूल रहे हैं, बिल्कुल यूं झूल रहे हैं। मामूनी तो दीप्ति मैम ने जैसे बताया था, सबने पूछा था भी ये क्यों, मैं तो नहीं पूछती ऐसे क्वेश्चंस क्यों, बिकॉज आई नो दैट कि वो क्या रीजन है उनका। तो उन्होंने बताया कि जब हमने पूरे सृष्टि पे पूरे यूनिवर्स को ध्यान ही करने की जिम्मेवारी ली है, तो वो एक पर्पस है, मतलब अपने हृदय के साथ पूरी सृष्टि को उन्होंने रखा हुआ जोड़ा है। है।
यहाँ लॉकेट है, पूरे हृदय के साथ उन्होंने इस ऐसे दो हाथों के बीच में सृष्टि को रखा हुआ है। और यही साइन हमारे जो गुरु निरंकारी बाबा जी रहे हैं, हमारा मेन जो वहाँ का साइन रहा है एकता का, और मतलब कहते हैं ना कि किसी किसी मिशन का कोई साइन होता है, यही साइन हमारे मिशन का रहा है। तो मैं ऐसे मैं बैठी ऐसे झूले खा रही उसी ग्लोब के बीच में बैठी। और मैम जब मतलब मैडम ने बोला था ना कि अब हम अपने हायर सेल्फ से मिल रहे हैं, पेरेंट सेल्फ से मिल रहे हैं, तो मेरे को तो ना अपनी पुण्यात्मा मतलब की दिख रही थी कि जैसे सभी पूरे ग्रुप के ना एक ही पुण्यात्मा से निकले हुए हैं। और वो पुण्यात्मा ना बिल्कुल परमा उसमें परमात्मा में एक हो रही थी बिल्कुल। और उसमें मैं जब आपने बोला कि भी बिल्कुल हम तो कोई वो नहीं है हमारा रूप रंग या शक्ल, तो उसमें दिख रहा था कि सिर्फ हम लाइट में हैं और वो गोल्ड सन की तरह दिख रही थी, बस लाइट, बहुत तेज लाइट, कोई रूप नहीं था, कोई रंग नहीं था, और पूरा मतलब लाइट में घूम रहे थे सारे। तो ये बिल्कुल मैम। संगीता मैम, आपने जो अपनी जर्नी बताई, मुझे ऐसे लगा ये जर्नी मैंने भी की है। बहुत अच्छी जर्नी थी आपकी। आप एक यूनिक मास्टर हो, सच में यूनिक मास्टर हो। सबने की है ये जर्नी। बिल्कुल बिल्कुल बता ये रहे हैं। हाँ, बाकी जर्नी सबकी हुई है। संगीता मैम अपनी शक्ल तो दिखा दो। मैम मैंने तो ऑन किया हुआ है वीडियो। मैं देख रही हूँ संगीता मैम को। लव यू संगीता मैम, लव यू सो मच मैम। सबसे ज्यादा तो आपको ग्रेटिट्यूड है, आज तो आपने मेरे सोशल शरीर को बाहर बिल्कुल मस्ती करने के लिए छोड़ दिया। बिल्कुल मैम, मस्ती से ही हमें अपनी यात्रा करनी है, बिल्कुल स्ट्रेस में आके नहीं। बिल्कुल। थैंक यू थैंक यू मैम। राम्या रेड्डी सर कुछ बोलना चाहते हैं क्या? हाँ जी डिम्पल। संगीता मैम को देख के ही ना इतना आनंद आ रहा है उनके चेहरे पे। बिल्कुल मासूमियत और लड़कपन दिख रहा है उनके चेहरे पे, अल्लड़पन, बचपन वाला, शरारती भरा। उनकी हंसी भी बच्चों जैसी शरारती वाली लग रही है। मैं बचपन में बहुत ज्यादा